जय हिंद साथियों। देखिए यूपीपी 32,679 भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आवेदन कर रहे हैं और कुछ गलतियां हो जा रही हैं नाम में, डॉक्यूमेंट्स में, सिग्नेचर में, फोटो में। तो लगातार कमेंट कर रहे हैं भैया हमारे फार्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए किनके फार्म रिजेक्ट होंगे, किनके फार्म नहीं रिजेक्ट होंगे, मैं आपको बताने वाला हूं। और जो अभी आवेदन नहीं किए हैं उनको सावधानी पूर्वक आवेदन करना है। क्या करना है कि आपका फार्म रिजेक्ट नहीं हो। और जो जो लोग आवेदन कर दिए हैं उनकी कुछ गलतियां हैं, चाहे सिग्नेचर में या फोटो में, पता में या स्पेलिंग में कुछ गलतियां हो गई हैं, तो बिल्कुल घबराए नहीं। मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसकी करेक्शन डेट जब आएगी तो सही हो जाएगा और फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होंगे। आप पहले इस वीडियो को दोस्त ध्यान से देखिए, ठीक है। और जो लोग लगातार कमेंट करें भैया सिर्फ स्कोर क्या रहेगी, कट ऑफ कैसे बढ़े, मतलब कट ऑफ कितनी जाएगी, टारगेट कितना लेके चले और स्कोर कैसे बढ़ाए, सारी चीजों पे दोस्त हम बताएंगे। छोटा सा वीडियो, इसको ध्यान से आप लोग देखिए। सबसे पहले अगर आपका कुछ भी गड़बड़ हो गया है दोस्तों, बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, अगर फॉर्म सबमिट हो जाता है तो रिजेक्ट होने की संभावना ना के बराबर आता है। जो भी चीजें गलतियां हुई रहती है डीबी में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी सही कर ली जाती है। दूसरी बात, जो लोग फार्म नहीं भर रहे हैं, भरने वाले हैं, वो लोग कैफे पे बैठे हैं तो अपना एक एक चीज देखें कि जो भर रहे हैं स्पेलिंग मिलाएं, पता मिलाएं, जो भी चीजें हैं सिग्नेचर अच्छे से करें, फोटो बढ़िया से लगाएं, क्योंकि सिग्नेचर और फोटो बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो अच्छे से भर के स्वयं वहां पर बैठ के एक एक चीज मिलाएं। ऐसा नहीं कि पैसा भेज दें और सिग्नेचर उग्नेचर जाके कर दें और फार्म देखे नहीं, तो अपना देख के भरें। और जो लोग अभी लगातार कमेंट कर रहे हैं भैया हमारे फार्म रिजेक्ट होंगे, गलती हो गया है, तो दोस्त करेक्शन डेट आएगी। और सभी को मालूम है हमेशा करेक्शन डेट आता है। अब देखिए होमगार्ड वाले में करेक्शन डेट आया था, यूपी पुलिस जो 60,244 भर्ती प्रक्रिया थी उसमें भी करेक्शन डेट आया था, हम लोग जिसमें हुए थे 41,520 में उसमें भी आया था, 49,000 वाले में करेक्शन डेट आया था। तो करेक्शन डेट होता है लास्ट में, मतलब जैसे आपका 30 जनवरी खत्म हो जाएगा उसके बाद से हो सकता है 1 फरवरी 2 फरवरी को करेक्शन डेट हो। तो आप लोग जिनको लग रहा है कि कहीं ना डर है कि हमारे फार्म रिजेक्ट हो जाएंगे, वैसे रिजेक्ट होने की संभावना मैं बता दिया। फार्म सबमिट हो जाता है मेरे भाई तो रिजेक्ट होने की संभावना ना के बराबर रहता है। आपका डीबी में इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सारी चीजें उसमें आपका सही कर लिया जाता है। जो भी चीजें नहीं सही होती हैं तो आप एफिडेविट बनवा के उसमें सही करा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराएं नहीं, तैयारी करें। और जो लोग फार्म नहीं भराए मैंने उनको बता दिया कि बिल्कुल सावधानी पूर्वक फार्म भरें कि कुछ गड़बड़ न हो, ठीक है दोस्त। अब देखिए जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया हमारे जो है कट ऑफ क्या लेके चले, सिर्फ इसको जो है कितना लेके चले कि आप फाइनल मेरिट में मतलब आ जाए, क्योंकि सभी को मालूम है कि जो भर्ती प्रक्रिया है, दो सीटें कम है, फार्म देखेंगे 40 लाख से ज्यादा पड़े हैं। तो जिनको मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं है, देखिए सभी लोग हैं पहले मॉक टेस्ट मारते हैं, तो कोई भी दोस्त नहीं, आप पढ़े रहेंगे मॉक टेस्ट मारेंगे तो नंबर कम आएगा। तो सबसे पहले एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए फिर मॉक टेस्ट मारें। और देखिए नंबर आपका बढ़ेगा कब, जो मॉक टेस्ट आप मारेंगे तो देखिए किस सब्जेक्ट में आपका गलत हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप रीजनिंग पर ज्यादा फोकस करना है, रीजनिंग आपके 55-57 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी आपका ज्यादा फोकस करना, 37-38 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग और हिंदी से आप चाहेंगे तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी निकाल सकते हैं। और बाकी जीके जीएस ये है, मैथ है, ये मैथ तो मान के चलिए लगभग पहले तो 17-18 क्वेश्चन आता था, अब पिछली बार देखेंगे 25 क्वेश्चन है, तो मान के चलिए 25 क्वेश्चन, 22 से 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप मॉक टेस्ट मार रहे हैं मेरे भाई तो ये देखिए कि आपका जो क्वेश्चन गलत हो रहा है 2-3 में मारे, देखिए उसी सब्जेक्ट में उसी टॉपिक में हो रहा है, तो बिल्कुल आप मॉक टेस्ट रोक दीजिए और पहले आप उसको तैयार करिए। मान लीजिए कि आपका जिसमें सब्जेक्ट में गलत हो रहा है, चाहे मैथ में कोई चैप्टर हो, एवरेज, सीआई, एसआई, जो भी सिम्प्लीफिकेशन जो भी आपका हो उसमें गलत हो रहा है, टाइम एंड वर्क में गलत हो रहा है तो उसको पढ़ें फिर मारें। ऐसे रीजनिंग में जो भी चीजें आपका गलत हो रहा है उसको पढ़ें एक बार फिर मारें। और ऐसे करते करते आप 1 महीने में जो गलत हो रहा है उसको सुधार लें, फिर देखें आपका कहाँ गलत हो रहा है। 1 महीना आप लोग ऐसा कार्य करें, पहले सब्जेक्ट कंप्लीट करें, पहले सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद से मॉक टेस्ट मारें। मॉक टेस्ट में देखें जो गलती हो रहा है उसको लिख लें क्या गलती हो रहा है, फिर उसको तैयार करें, फिर मॉक टेस्ट मारें। ऐसे दोस्त करें, 100% बता रहे हैं आपका नंबर बढ़ जाएंगे। और कट ऑफ क्या लेके चलना है मैं बताऊं, कट ऑफ लेके क्या चलना है तो आप लोग 250 मान के चलें, क्योंकि दोस्त 250 मानेंगे तो 240 आराम से आ जाएगा। ये सोचिए 250 लेके चलिए, माइनस मार्किंग नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। पिछली भर्ती में देखेंगे 225 जा सकता है तो माइनस मार्किंग नहीं है, तो 15 नंबर तो एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, माइनस मार्किंग नहीं है तो 25-35-10-40 मान लीजिए 240 तो नॉर्मल स्कोर हो गया। 240 आपका नॉर्मल स्कोर हो गया, अब सीटें कम है, छूट भी मिली है, तो इसमें भी तो 10-12 नंबर बढ़ जाएगा। देखिए अनुमानित कट ऑफ मैं नहीं बता रहा हूँ इतना जाएगा, पेपर हार्ड आया तो इससे कम जाएगा। पेपर जैसे यूपीपी का चल रहा है ऐसे पेपर आया तो इससे कम स्कोर पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर पेपर मान लीजिए इजी आता है तो और ऊपर चला जाएगा, हार्ड आता है तो लो आ जाएगा। लेकिन जैसे चल रहा है पेपर, जैसे अभी तक आया है वैसे आया
तो स्कोर आप लोग 240 प्लस मान के चलिए, मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई। और बाकी आप लोग जो कह रहे हैं कि भैया मैं फिजिकल की तैयारी करूँ, मेरे भाई फिजिकल की तैयारी अभी नहीं करना है, एग्जाम दे के आएंगे आपका फिजिकल तैयारी हो जाएगा। अभी आप केवल फोकस करिए पढ़ाई पे, केवल पढ़ाई पे तो पढ़ाई पे, ठीक है। बाकी करेक्शन डेट दोस्त आएगी, मैं बता दिया, बिल्कुल घबराए नहीं। जो लोग फॉर्म भर दिए हैं वो लोग अगर गलतियां कुछ हो गई हैं तो सुधार कर लेंगे, नहीं तो फिर भी सबमिट हो गया तो रिजेक्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल आपके दिमाग में ऐसा ना हो कि इस वजह से आप पढ़े ना कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, दिमाग में कहीं ना कहीं मेरे भाई चलता रहता है, तो बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। फॉर्म रिजेक्ट नहीं होते हैं, कभी सुने हैं कितने लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है? नहीं, फॉर्म फीस सबमिट कर दिए, सबमिट हो जाता है तो नहीं तो नॉट सबमिट, आपका सबमिट ही नहीं होता। बाकी जो चीजें हैं पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में मैंने बता दिया। जिनको लग रहा है कि ये सिविल बढ़िया है, एसएसएफ बढ़िया है, तो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। जो फॉर्म नहीं भरे एक बार एसएसएफ के बारे में, जेल वार्डन के बारे में, पीएससी के सिविल के बारे में जान लें, फिर पोस्ट भरें, क्योंकि इसमें आपको रहना है 35 से 40 साल करीब में नौकरी करना है मेरे भाई, ठीक है। बाकी जो भी दिक्कतें हैं आपको मैंने बता दिया, स्कोर कैसे बढ़ाएं, कट ऑफ कितना लेके चलें, बिल्कुल इसी हिसाब से लेके चलिए, क्योंकि कंपटीशन इस बार भी तगड़ा होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो पिछली बार फाइनल मेरिट में छते थे, वो लोग भी इसमें है, और सभी को ये मालूम है, सभी ये जानते हैं कि लगातार भर्ती देखिए 2023 में दिसंबर में भर्ती आई थी, फिर 2025 में दिसंबर में आई है, लगातार 2 साल में भर्ती आ गई है बैक टू बैक, और इसके बाद फिर भर्ती आने की संभावना 2-3 साल तक नहीं है, ठीक है। और छूट मिले तो उसका भरपूर फायदा उठाइए और अच्छे से तैयारी करिए। एग्जाम भी इसके मान के चलिए कि दरोगा की एग्जाम मार्च में है और होमगार्ड का अप्रैल में है, तो मई में मान के चलिए कि मई में एग्जाम हो जाएगा। ये आप लोग मान के चलिए कि मई तक पूरा तैयारी कर लेना है, अप्रैल के बाद ही होगा, मई में होगा एग्जाम, तो मई मान के चलिए। उससे बाद मत सोचिए कि जून जुलाई तक एग्जाम होगा, आप जितना कम सोचेंगे उतनी अच्छी तैयारी करेंगे। तो ये मान के चलिए इसका एग्जाम मई में होगा, उस लेवल की अपनी तैयारी करिए और 100% कोशिश करिए। अगर आप युवा ओबीसी से हैं तो कोशिश करिए 240 प्लस टारगेट आप किसी तरह लेके आए, ठीक है। और मैंने बताया कि किस तरह आपके अगर मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं किस तरह पढ़ाएं, उस चैप्टर को पढ़ें, उस सब्जेक्ट को पढ़ें जो आपका गलत हो रहा है, फिर उस मॉक टेस्ट दें, ठीक है। चलिए वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं दोस्त, वीडियो को बंद करते हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत परेशानी होगा तो मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देखिए, आज 20 से 25 लोग मैसेज किए थे और सभी से बात हुआ है। क्योंकि देखिए मैं रिप्लाई करता हूँ यूट्यूब पर भी सबका, लेकिन ज्यादातर कटाफ एक ही चीज लोग पूछते हैं, भैया हमारा कटाफ क्या जाएगा, उसी में होमगार्ड वाले हमारे जिले की कटाफ, हमारे जिले फार्म डाटा, तो बहुत ज्यादा एक दिन में 200 कमेंट आ जाता है। फिर भी जो इंपॉर्टेंट आता है मैं सभी का सोचता हूँ रिप्लाई कर दूं, ठीक है। तो जिनको पर्सनली कुछ मैसेज मतलब चाहिए कि कुछ बात कर लूं तो इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज मेरे भाई कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को बंद करते हैं, और नए लोग होंगे तो उस चैनल पर जुड़िए, क्योंकि मैं आपको ऑथेंटिक जो चीजें सही है मैं आपको सही और सटीक जानकारी देता हूं। तो चैनल पर जुड़िए, कोई भी आपको समस्या पूछिए, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक डाला हूँ उस चैनल पर, टेलीग्राम पे जुड़िए, क्योंकि दोस्त उसमें हमेशा नई नई चीजें डालता रहता हूँ, जो भी चीजें आती है नोटिफिकेशन, जो न्यूज आती है उसमें डालता रहता हूँ। टेलीग्राम में जुड़े, दोनों टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल पर लिंक जो है डाला हुआ हूँ। तब तक के लिए दोस्त जय हिंद सभी को।